हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि अदर कंपोनेंट को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अदर कंपोनेंट्स को हम मेन कंपोनेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अदर कंपोनेंट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए टर्मिनल में जाके एक कमांड लिखेंगे हम ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम, और जनरेट की जगह पे उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ G भी लिख सकते हैं और कंपोनेंट की जगह पे उसका फर्स्ट लेटर C भी लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे NGGC और कंपोनेंट का नाम। जब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपोनेंट के नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फोल्डर के अंदर 4 फाइल क्रिएट हो जाएगी। एक कंपोनेंट फाइल, एक HTML फाइल, एक CSS फाइल एंड एक स्पेक फाइल। सपोज हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं मार्कशीट नाम से, तो हम कमांड लिखेंगे NGGC मार्कशीट। जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है तो मार्कशीट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और मार्कशीट फोल्डर के अंदर 4 फाइल क्रिएट होगी। एक कंपोनेंट फाइल जिसका नाम होगा marksheet.component.ts, एक HTML फाइल marksheet.component.html, एक CSS फाइल marksheet.component.css, एक spec फाइल marksheet.component.spec.ts फाइल। HTML फाइल में क्या होता है वो आपको पता है, HTML का कोड होता है। CSS फाइल में क्या होता है वो भी आपको पता है, स्टाइल शीट का कोडिंग होता है। स्पेक फाइल में क्या है वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपोनेंट फाइल में क्या होता है। कंपोनेंट फाइल में क्लास होता है। हमारा मार्कशीट नाम का कंपोनेंट है तो क्लास का नाम बनेगा मार्कशीट कंपोनेंट, क्लास मार्कशीट कंपोनेंट। जब हम कमांड लिखेंगे तो सिर्फ कंपोनेंट का नाम लिखेंगे मार्कशीट, तो क्लास के नाम के पीछे ऑटोमेटिकली कंपोनेंट अपेंड हो जाता है। अगर हम कमांड में ऐसा लिखते हैं मार्कशीट कंपोनेंट तो हमारा क्लास का नाम बनेगा मार्कशीट कंपोनेंट कंपोनेंट। इसलिए कमांड लिखते टाइम हमें यहाँ पे पीछे कंपोनेंट नहीं लिखना है। और जब भी कोई क्लास क्रिएट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है और इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट होता है ऑन इनिट नाम का इंटरफेस। और इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड होता है इंप्लीमेंट्स ऑन इनिट, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। कंपोनेंट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है। अदर लैंग्वेजेस में क्या है, जो नाम का क्लास होता है उसी नाम की एक मेथड होती है, उसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर के नाम से ही होता है। कंस्ट्रक्टर एक और मेथड भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है, उसका नाम है ngOnInit। इसका भी क्या यूसेज है वो धीरे धीरे देखेंगे। इस कंपोनेंट को हमें ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट को हमें यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ऐप कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लास के आगे एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल क्लास है, लेकिन ये क्लास कंपोनेंट टाइप का क्लास है, ऐसा स्पेसिफाई करने के लिए क्लास के ऊपर @component राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप ऐसा लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स के थ्रू ऐसा स्पेसिफाई किया जाता है कि ये क्लास कंपोनेंट टाइप का क्लास है। कंपोनेंट डेकोरेटर्स के राउंड ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट रिलेटेड सेटिंग्स की की वैल्यू की पेयर्स होती है, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट स्टॉप के बीच में। फर्स्ट की वैल्यू पेयर है, की का नाम है सिलेक्टर और कॉलन करके सिंगल कोटेशन में उसकी वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट उसका नेमिंग कन्वेंशन पहले होता है ऐप, फिर डैश एंड कंपोनेंट का जो नाम है वो मार्कशीट। सेकंड की होती है टेम्पलेट URL, जिसके अंदर डॉट और स्लैश करके कंपोनेंट से एसोसिएटेड जो HTML फाइल होती है उसका पाथ होता है marksheet.component.html। थर्ड की वैल्यू पेयर
स्टाइल यूआरएल एस, मतलब मल्टीपल यूआरएल हो सकते हैं स्टाइल शीट के, इसलिए उसमें एरे की सिंटेक्स होती है। तो एरे का सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर डॉट स्लैश करके कंपोनेंट के साथ जो एसोसिएटेड सीएसएस फाइल होती है इसका नाम मार्कशीट डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस। मल्टीपल सीएसएस फाइल भी हम यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड। इस कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करने के लिए हमें सिलेक्टर की वैल्यू को यूज करना है एज अ टैग। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके लिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल में जाके यहां पे हम कमांड लिखते थे ng serv डैश डैश ओपन, एंटर। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और इसका आउटपुट भी आ गया है। ये जो आउटपुट दिखता है वो मेन कंपोनेंट का यानी कि ऐप कंपोनेंट का आउटपुट है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, फिर बाद में एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। src फोल्डर, उसके अंदर ऐप नाम का फोल्डर और यहां पे ऐप कंपोनेंट। तो ये एक क्लास है और जो आउटपुट दिखता है वो इसके एसोसिएटेड जो HTML फाइल है वहां से दिखता है। तो app.component.html फाइल को ओपन करो। देखो यहां पे पूरा CSS लिखा हुआ है और पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है। तो हमें ये डिजाइनिंग नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट करते हैं। तो Ctrl+A डिलीट, और यहां पे सिर्फ H1 टैग में ऐसा लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो एंगुलर के डेवलपमेंट सर्वर में ये इनबिल्ट फैसिलिटी है कि वो रिबिल्ड और रिकंपाइल्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमें फिर से रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं है और आउटपुट भी ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। तो यहां से फाइल एंड सेव या तो फिर सेव ऑल, जैसे ही सेव ऑल किया तो फिर से कंपाइल हो गया और यहां से आउटपुट भी हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं न्यू कंपोनेंट। न्यू कंपोनेंट के लिए भी हमें टर्मिनल में कमांड लिखना है। तो टर्मिनल में ये डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड मोड में है, तो इस सर्वर को हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। न्यू टर्मिनल ओपन करने के लिए यहां जहां मेरा कर्सर है वहां पे एक प्लस का आइकॉन दिखता है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको कमांड लिखना है ng-gc और कंपोनेंट का नाम मार्कशीट, एंटर। तो यहां पे देखो क्रिएट component.html फाइल, क्रिएट स्पेक फाइल, क्रिएट एक कंपोनेंट फाइल, क्रिएट एक component.css फाइल। तो ये 4 फाइल क्रिएट हो गई है और नीचे अपडेट क्या हुआ है वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर में देखिए यहां पे एक मार्कशीट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है और उसके अंदर ये 4 फाइल्स क्रिएट हो गई है। उसमें से marksheet.component.ts मतलब कंपोनेंट फाइल को ओपन करते हैं तो यहां पे एक क्लास क्रिएट हो चुका है, क्लास मार्कशीट कंपोनेंट। ऑन इनिट नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट हो चुका है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है, एक ng ऑन इनिट नाम का फंक्शन क्रिएट हो चुका है और उसके ऊपर @component नाम का एक डेकोरेटर है और उसके अंदर की वैल्यू की पेयर है। सिलेक्टर में है ऐप डैश मार्कशीट, टेम्पलेट यूआरएल में है marksheet.component.html फाइल, स्टाइल यूआरएल्स में है marksheet.component.css फाइल। इस कंपोनेंट को हमें ऐप कंपोनेंट में यूज करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा ये सिलेक्टर की वैल्यू एज अ टैग। इस कंपोनेंट का क्या आउटपुट लाना है वो हम HTML फाइल में जाके लिखेंगे। तो marksheet.component.html फाइल को ओपन करो। बाय डिफॉल्ट उसमें एक लाइन लिखा हुआ है p टैग में मार्कशीट वर्क्स, इसको मैं डिलीट करता हूं और H1 टैग में लिख देते हैं मार्कशीट कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हमें यूज करना है ऐप कंपोनेंट में। तो ऐप component.html फाइल में जाए, इसके नीचे में एक टैग लिखता हूं HR और यहां पे जो भी कंपोनेंट को यूज करना है उसका सिलेक्टर की वैल्यू को एज अ टैग यूज करना है। मतलब लेस देन के अंदर ऐप डैश मार्कशीट क्लोज टैग। तो ये हमारे ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल है, इसके अंदर ऐप कंपोनेंट के HTML का कोड है
एंड अदर कंपोनेंट को एज अ टैग हमने यहां पे यूज कर लिया है। फाइल में जाए, सेव ऑल, ऑटो रिबिल्ड हो जाएगा और आउटपुट भी ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहां पे ऐप कंपोनेंट और नीचे मार्कशीट कंपोनेंट। सेम वे एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, nggc प्रोडक्ट, एंटर। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में ये प्रोडक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, एक क्लास क्रिएट हो चुका है। उसकी HTML फाइल में जाके मैं चेंज करता हूं h1 टैग प्रोडक्ट कंपोनेंट। इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को हमें ऐप कंपोनेंट के थ्रू यूज करना है। तो ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल में जाके यहां से मैं HR टैग, और यहां भी हमें इसका सिलेक्टर वैल्यू एज अ टैग यूज करना है। तो ऐप डैश प्रोडक्ट, फाइल, सेव ऑल और आउटपुट, ऐप कंपोनेंट, मार्कशीट कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे 5-6 कंपोनेंट क्रिएट करके ऐप कंपोनेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कराने की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।